कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कि एक प्रधानमंत्री बनते हैं, सोशल मीडिया के चलते वो राजनीति में जीत जा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर एक दिन कोई भी चीज़ टॉप पे पहुंचता है तो उसका पतन भी होता है। अगर मुझे एक अच्छे माँ दोगे तो मैं आपको एक बेस्ट कंट्री दूंगा। कैसे कर पाते हैं आप? संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का फल उतना ही उजाला होता है। लड़कियां अब लड़के से कम नहीं है। हर क्षेत्र में लड़कियां का भी नाम है और देश विदेश में भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। एक गलत मैसेज आ रहा है, इसकी वजह से बिहार को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं हूं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। दीपक शुक्ला, वाकिब में ये दीपक है। दीपक की तरह बच्चों में प्रकाश देते हैं, बच्चों के भविष्य को काफ़ी बेहतर करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ता भारत में सर स्वागत है आपका। बढ़ता भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जहां तक कि आप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड थ्रू योर चैनल बढ़ता भारत न्यूज़। सो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपका नाम दीपक है और आपके संस्थान का नाम शुक्ला कोचिंग सेंटर है। आप बच्चों को दीपक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अलग ही प्रकाश बच्चों में देते हैं। सर, ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के साथ पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं जो है पूरा उच्च शिक्षा देता हूं। और शिक्षा के तौर पे मैं बच्चों के साथ पूरे 24 घंटा में मैं 12 घंटा अपने बच्चों के साथ रहता हूं। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे बच्चे पिछले दिनों से जो बेहतर कर रहे हैं, उसमें उच्च शिक्षा के लिए पूरे बेहतर कर रहे हैं, उसमें पूरा मैं सहयोग करता हूं। बच्चे के साथ पूरी अपनी समय देता हूं और जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट जो है अच्छा आता है। आपने संस्था की शुरुआत कब से चालू किया और शुरुआत के दिन में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैंने अपने कोचिंग की शुरुआत 2016 से किया और जैसे कि संघर्ष तो करना ही पड़ा मुझे। संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का फल उतना ही उजाला होता है। और जहाँ तक मैंने बहुत सारे संघर्ष किए। शुरू में मैंने 2 बच्चे का होम ट्यूशन दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं बच्चों को मतलब अच्छा रिजल्ट दूंगा, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की कि वो दोनों बच्चे मेरे 400 प्लस लिए। और उस समय से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, मैं इस तरह का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। चाहे वो संघर्ष है या तकलीफ़ें, समस्या सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आज मैं इस तरह से आ गया हूँ कि मैं सभी समस्या को झेलते हुए, संघर्ष की सामना करते हुए मेरे बच्चे आज इसमें अव्वल हैं, अच्छे परसेंटेज मार्क्स ला रहे हैं। सर, आपके संस्था में पढ़ाई के साथ कड़ाई अधिक रहती है, क्या ये सत्य है सर? बिल्कुल सर, बच्चे में एक अच्छा मैनर होना चाहिए। मैनर सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कायम करती है। और जिस बच्चे में मैनर नहीं है, वहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में उसका कोई जगह नहीं है। पहले जो है उनके पेरेंट्स को और बच्चे दोनों को साथ में मैं बुलाता हूँ और देखता हूँ कि भाई बच्चे मेरे रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मेरे रूल को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो जहाँ तक कि पढ़ाई का सवाल है, तो पढ़ाई में मैं पनिश करता हूँ, जिसके वजह से भी मेरा रिजल्ट जो है दिन प्रतिदिन बेहतर आता है। गरीब बच्चों के लिए आपकी संस्थान क्या क्या सुविधा प्रदान करती है? जैसे कि सर, मैंने गांव में पढ़ाने का एक स्टेप चुना, क्योंकि यहाँ पे गांव में मेरे जितने भी लड़कियां थी वो शहर में नहीं जा पाती थी। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं लड़कियों को शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा है वो 29% महिला शिक्षा है, जो कि काफ़ी कम है। तो मैंने लड़कियों की शिक्षा कराने के लिए और साथ में जो है जो भी मैंने पढ़ाई करवाया, और पढ़ाई के दौरान जो लड़कियां हैं वो अच्छे रिजल्ट लेके आ रही हैं। मतलब बिहार का शिक्षा स्तर जो है जिसे बेहतर हो, जो भी 29% जो भी महिला की साक्षरता दर है वो और इंक्रीज करे। तो ये मेरी इच्छा थी, जिससे कि मेरा मकसद ये था कि जो भी महिलाओं का परसेंटेज है साक्षरता दर, उसमें वृद्धि हो। वर्तमान में जो सरकारी शिक्षा स्तर है, जो दिन पे दिन काफ़ी गिरते जा रही है, आप लोग एक प्राइवेट ट्यूटर हैं। प्राइवेट ट्यूटर का योगदान बच्चे के भविष्य को बेहतर करने में लगा हुआ है। सर, इसके बारे में बताइए आप। जहाँ तक देखिए कि बिहार की शिक्षा स्तर जो है अतीत से तो अच्छी रही है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह इस सब का हमारे राज्य में एक अच्छा स्थान रहा है। हमारे राज्य से, बिहार राज्य से जैसे बहुत सारे महापुरुष भी बिहार राज्य को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो जहाँ तक सवाल है, बिहार की शिक्षा अतीत से तो अच्छा रही, लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर एक दिन कोई भी चीज़ टॉप पे पहुँचता है तो उसका पतन भी होता है।
तो ये अभी शिक्षा में सुधार बेहतर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो रोल है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जैसे बालिका प्रोत्साहन राशि ये करके छात्रों में एक जुनून भरने का कोशिश किया है, ये कहीं ना कहीं बेहतर है। और मेरे ख्याल से शिक्षा को सुधारने के लिए एक जैसे आप लोग सोशल मीडिया का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री बनते हैं, सोशल मीडिया के चलते वो राजनीति में जीत जा रहे हैं, उनकी सत्ता प्राप्त हो रही है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, यही मेरी राय है। बिहार जो है कभी शिक्षा केंद्र हुआ करता था, और आज जो है पूरे भारत में बिहार ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ पे एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। वो बीपीएससी हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या 10th का एग्ज़ाम हो या आपको इंटर का एग्ज़ाम हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, बिहार में पेपर लीक होने का वजह कहीं ना कहीं कोई आम पब्लिक नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हीं के क्षेत्र से कोई ना कोई होंगे जो कि बिहार के पेपर को लीक कर रहे हैं। इससे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही एक गलत मैसेज आ रहा है। इसके वजह से बिहार को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन जो लोग बिहार को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके भेजे में पता ना ईश्वर ने क्या भेजा है, ऐसा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगहों पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सब सारे जगह बिहार के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आपको ये भी मैसेज मिला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है बिहार में जो पेपर लीक होने का घटना है, वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों का हाथ होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इससे बच्चों के में जो पढ़ाई का एक जोश जुनून होता है, वो कहीं ना कहीं गिर गया है। बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ के क्या करूँगा जब मुझे पेपर ही मिल जाएगी। इससे कहीं ना कहीं बिहार का स्तर गिर रहा है। ये भी एक रीज़न है जिससे कि इसको हटाना होगा, और हमें कदम हर एक युवाओं को एक साथ रह के इसको कदम से कदम मिला करके और बिहार की शिक्षा को बेहतर करने में पूर्ण योगदान देना होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके संदेश से जो भी छात्र आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, वे बेहतर कर सकें? तो यहाँ पे हमें हौसला की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं हौसला होनी चाहिए, तभी जो है हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि जहाँ तक कि शिक्षा को सुधारने के लिए हमें पूर्ण रूप से पूरे छात्र को यूनिटी होना चाहिए। इस पढ़ाई के क्षेत्र में जो है हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। हमें समय ज़्यादा बेहतर देना चाहिए, जिससे कि हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और बच्चों को भी उच्च शिक्षा दे सकें। सर, गांव के बच्चे काफ़ी गरीब होते हैं, बच्चों को आप कैसे हौसला बढ़ाते हैं? मैं बता दूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इस तरह मैं बच्चों को हौसला एक देता हूँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बच्चे में आत्मविश्वास भरता हूँ, ताकि बच्चे जो है, जो भी वीक स्टूडेंट्स है, वो भी एक बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर मुझे एक अच्छे माँ दोगे तो मैं आपको एक बेस्ट कंट्री दूंगा। महिला अच्छा से अच्छा करे, एक महिला शिक्षित होगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। दीपक सर के संस्थान में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो भी 10th के बच्चे हैं, इनके फर्स्ट बैच में उपस्थित हूँ, और जो भी बच्चे हैं हमारे सामने समक्ष उपस्थित हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। बाबू, खड़े हुइए आप। 1/10 क्या होता है? कॉट। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? एक सिक्के की 2। कौन कौन से? हेड और तेल। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। √9 कौन संख्या है? √9 हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। 1/cos क्या होता है? 1/cos आपका सेक हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। प्रकाश के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? डायप्टन। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है आपको? बहुत बढ़िया है सर का पढ़ाने का तरीका, बहुत बढ़िया है। राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है। तो आपसे मेरा हिंदी में प्रश्न है, माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटकिलकर। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक का नाम क्या है? सावरदैया। चलिए, बहुत अच्छी बात। भारत माता के लेखक का नाम क्या है? सुमित्रा ननपत। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। चलिए, थैंक्स। वो खड़ा हो जाइए आप। तो अब की बार आपके संस्था का स्कोर कहाँ तक जा सकता है? हम लोग का प्रयास है कम से कम 450+ नंबर लाने के लिए।
चलिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों का कान, नाक, गला इत्यादि जांच करने में डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/u - 1/v 1/f। साइन बाई कॉस क्या होता है? 10 होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। चलिए बढ़िया। मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि अस्पताल के लोग उसका देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर और नर्स भी मतलब अपने कोरम पूरा करते हैं सिर्फ, इसलिए वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती। रोन नदी कहाँ स्थित है? यह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गाँव में निवास करती हैं। चलिए, नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला पड़ेगा। तो इस संस्था में आप कब से पढ़ाई करते हैं? मैं इस संस्था में पिछले 3 वर्षों से पढ़ाई करता हूँ। सौर का पढ़ाने का अनुभव के बारे में बताएं। ये एक मित्र की तरह हर एक बच्चों से पेश आते हैं ताकि उनके अंदर का भाव जान सके और उनको पढ़ाने का शैली एक ऐसा तरीका से पढ़ाते हैं कि सबको एक छोटी सी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जो भी प्राइवेट ट्यूटर हैं वो अगर फ्रेंडली रहते हैं तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, है कि नहीं? जी सर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बहुत खड़ा हुआ। नाम क्या है आपका? श्वेता कुमारी। और आपके संस्था का नाम क्या है? शुक्ला इंस्टीट्यूट। क्या सर गरीब बच्चों के लिए फीस में सुविधा देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं, गरीब बच्चों के लिए जितना भी उनसे पॉसिबल हो उतना कम से कम पैसा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक का नाम क्या है? सांवर दैया। विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा। सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। असंभव की? 0। अब नाम क्या है आपका? रोशनी कुमारी। आप इस संस्था में कब से क्लास करने आती हैं? 2019 से। सर का पढ़ाने का अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। tan 60 का मान कितना होता है? √3। cot 45 का मान कितना होता है? 1। फ्यूचर में आपका क्या एम है? मतलब फ्यूचर में मेरा शिक्षक बनने का प्लानिंग है। आपका नाम क्या है? अलका कुमारी। आज की डेट में लड़कियां हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो लड़कियों के बारे में आपका क्या सोच है? लड़कियां अब लड़के से कम नहीं है। हर क्षेत्र में लड़कियां का नाम है और देश विदेश में भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा में भी लड़कियां आगे हैं। गैरिबाल्डी पेशे में क्या था? नाविक था। जालिवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। दांडी यात्रा क्या उद्देश्य था? नमक का कानून का उल्लंघन करना है। भविष्य में क्या सोच है आपके करने के लिए? हम एसआई बनकर लोगों का सेवा करना चाहती हूँ। ईमानदारी पूर्वक या बेईमान पूर्वक? ईमानदारी पूर्वक। मेरे तरफ से कोई गरीब बच्चा जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है साइंस की या कॉमर्स की, 12,000 रुपये का एक डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है। ये आपको हो गया कॉमर्स का। यदि कोई बच्चा कॉमर्स करना चाहता है तो उसके फी में 7,000 रुपये का डिस्काउंट की जाएगी। तो हमारा प्रयास है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले कि आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे स्टेप आपने लिया जिससे बच्चों के अंदर जो है एक जोश जुनून होगा और बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना होगी कि ये कूपन जो है मैं प्राप्त करूं। और आपके माध्यम से, ये बढ़ता भारत चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को आपने ये गिफ्ट प्रदान किया, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स सर।